नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द्विवेदी प्यारी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे रवींद्रनाथ ठाकुर जी की बांग्ला कहानी गुप्त धन का हिंदी अनुवाद। कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी गुप्त धन। अमावस्या की आधी रात थी। मृत्युंजय तांत्रिक मतानुसार अपनी प्राचीन देवी जयकाली की पूजा करने बैठा। पूजा समाप्त करके जब वह उठा तो निकटस्थ आम के बगीचे से प्रातःकाल का पहला कौवा बोला। मृत्युंजय ने पीछे घूम कर देखा, मंदिर का द्वार बंद था। तब उसने देवी के चरणों में एक बार माथा टेक कर उनका आसन सरकाया। आसन के नीचे से कटहल के काट का एक बक्स बाहर निकला। जनेऊ में चाबी बंधी थी। वह चाबी लगाकर मृत्युंजय ने बक्स खोला। खोलते ही चौंक कर हाथ से माथा ठोंक लिया। मृत्युंजय का अंदर का बगीचा प्राचीर से घिरा था। उसी बाग के एक भाग में बड़े बड़े पेड़ों की छाया के अंधकार में ये छोटा सा मंदिर था। मंदिर में जयकाली की मूर्ति को छोड़कर और कुछ न था। उसमें केवल एक प्रवेश द्वार था। मृत्युंजय ने बक्स उठाकर बहुत देर तक हिला डुला कर देखा। मृत्युंजय के बक्स खोलने के पहले वह बंद ही था। किसी ने उसे तोड़ा न था। मृत्युंजय ने कई बार प्रतिमा के चारों ओर चक्कर लगाकर टटोल कर देखा, कुछ भी नहीं मिला। उन्मत्त होकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। उस समय प्रभात की किरणें फूट रही थीं। मंदिर के चारों ओर मृत्युंजय घूम घूम कर व्यर्थ की आशा में खोजते हुए चक्कर लगाने लगा। प्रभातकालीन आलोक जब प्रस्फुटित हो उठा तब वह बाहर के चंडी मंडप में आकर सिर पर हाथ रखे बैठकर सोचने लगा। सारी रात जागने के बाद श्रांत देह को थोड़ी सी झपकी आ गई। इसी समय हठात चौंक पड़ा। सुना, जय हो बाबा। प्रांगण में सामने एक जटाजूटधारी सन्यासी खड़े थे। मृत्युंजय ने भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। सन्यासी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम मन में व्यर्थ शोक कर रहे हो। सुनकर मृत्युंजय को आश्चर्य हुआ। कहा, आप अंतर्यामी हैं, नहीं तो मेरा शोक किस प्रकार जान लिया। मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। सन्यासी बोले, वत्स, मैं कहता हूं तुम्हारा जो कुछ खो गया है उसके लिए तुम आनंद मनाओ, शोक मत करो। मृत्युंजय ने उनके पैर पकड़कर कहा, तब तो आप सभी कुछ जान गए हैं। किस तरह खो गया है, कहाँ जाकर फिर मिलेगा, ये जब तक न बताएंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं यदि तुम्हारी अमंगल कामना करता तो बताता, किंतु भगवती ने कृपा करके जो हर लिया है उसके लिए शोक न करना। सन्यासी को प्रसन्न करने के लिए मृत्युंजय ने सारे दिन विविध प्रकार से उनकी सेवा की। दूसरे दिन प्रातः अपनी गौशाला से लोटा भर फेन युक्त दूध दूह कर लाने पर देखा सन्यासी नहीं थे। मृत्युंजय जब बच्चा था, जब उसके पितामह हरिहर एक दिन इसी चंडी मंडप में बैठे हुक्का पी रहे थे, तब इसी तरह एक सन्यासी जय हो बाबा कहते हुए इसी आंगन में आ खड़े हुए थे। हरिहर ने उस सन्यासी को कई दिन घर में रखकर विधि पूर्वक सेवा द्वारा संतुष्ट किया था। विदा के समय सन्यासी ने जब ये प्रश्न किया, वत्स, तुम क्या चाहते हो, तो हरिहर ने कहा, बाबा, यदि संतुष्ट हुए हों तो एक बार मेरी हालत सुने। एक समय इस गांव में हम सबसे समृद्ध थे। मेरे पितामह ने दूर के एक कुलीन को बुलवाकर उससे अपनी एक कन्या का विवाह कर दिया था। उनके वह दोहिज वंशज ही हमको धोखा देकर आजकल इस गांव में बड़े आदमी बन बैठे हैं। इस समय हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, इसी कारण उनका अहंकार सहते रहते हैं, किंतु अब और नहीं सहा जाता। कैसे हमारा कुल फिर से बड़ा हो, यही उपाय बता दें, यही आशीर्वाद दें। सन्यासी ने थोड़ा हंसकर कहा, बेटा, छोटे होकर सुख से रहो, बड़े होने के प्रयत्न में मुझे भलाई नहीं दिखती। किंतु हरिहर ने फिर भी नहीं छोड़ा। वंश को बड़ा करने के लिए वह सब कुछ स्वीकार करने के लिए राजी था। तब सन्यासी ने अपनी झोली से कपड़े में लिपटा रुई से बने कागज पर लिखा एक लेख निकाला। कागज लंबा था, जन्मपत्री के समान लिपटा था। सन्यासी ने उसको जमीन पर फैला दिया। हरिहर ने देखा, उसमें बने नाना प्रकार के चक्रों में अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह अंकित थे और सबसे नीचे एक लंबी तुकबंदी लिखी हुई थी, जिसका आरंभ इस प्रकार था, पाए धरे साधा,
रा ना ही दे राधा, शेषे एक दिल दो रा, पागोल छाड़ो पा, तेंतुल बटेर कोल तीन, दक्षिण याओ चार चले, ईशान कोणे ईशानी, कहे दिलाम पांच निशानी इत्यादि। हरिहर ने कहा, बाबा मैं तो कुछ भी नहीं समझा। सन्यासी बोले, पास रख लो, देवी की पूजा करो, उनके प्रसाद से तुम्हारे वंश में कोई न कोई इस लिखावट को समझ सकेगा। उस समय वह इतना ऐश्वर्य पाएगा जिसकी जग में तुलना नहीं। हरिहर ने मिन्नत करके कहा, बाबा क्या समझाना देंगे? सन्यासी ने कहा, नहीं, साधना द्वारा समझना होगा। इसी समय हरिहर का छोटा भाई शंकर आ पहुंचा। उसको देखकर हरिहर ने चटपट लेख छिपाने की चेष्टा की। सन्यासी ने हंसकर कहा, बड़े होने के रास्ते का दुख अभी से शुरू हो गया, किंतु छिपाने की आवश्यकता नहीं है। कारण इसका रहस्य केवल एक ही व्यक्ति जान सकेगा। 1000 प्रयत्न करने पर भी और कोई उसे नहीं जान पाएगा। तुम में से वह व्यक्ति कौन है ये कोई नहीं जानता, अतएव इसे सबके सामने निर्भय खोल कर रख सकते हो। सन्यासी चले गए, किंतु हरिहर उस कागज को छिपा कर रखे बिना न रह सका। कहीं और कोई इससे लाभान्वित न हो जाए, कहीं उसका छोटा भाई शंकर इसका फल भोग न कर ले। इसी आशंका से हरिहर ने इस कागज को कटहल के काट के एक बक्स में बंद करके अपनी आराध्य देवी जयकाली के आसन के नीचे छिपा दिया था। प्रत्येक अमावस्या की अर्धरात्रि को देवी की पूजा करके एक बार वह उस कागज को खोलकर देखता। काश देवी प्रसन्न होकर उसको अर्थ समझने की शक्ति दे दें। कुछ दिन से शंकर हरिहर से विनती करने लगा था, भैया एक बार अच्छी तरह मुझे वह कागज देख लेने दो ना। हरिहर ने कहा, धत पगले, वह कागज क्या अब धरा है? वह पाखंडी सन्यासी कागज में कुछ चील विलौआ बनाकर झांसा दे गया था, मैंने उसे जला डाला है। शंकर चुप रह गया। सहसा एक दिन शंकर घर में दिखाई नहीं दिया। उसके बाद से वह लापता रहा। हरिहर का सारा कामकाज नष्ट हो गया। गुप्त ऐश्वर्य का ध्यान वह क्षण भर के लिए भी न भूल सका। मृत्यु काल आ पहुंचने पर सन्यासी के दिए हुए उस कागज को वह अपने बड़े लड़के श्यामापद को दे गया। ये कागज पाने पर श्यामापद ने नौकरी छोड़ दी। जयकाली की पूजा और एकाग्रचित्त से इस लेख के पाठ की चर्चा में उसका संपूर्ण जीवन कैसे बीत गया, इसका उसे पता भी न चला। मृत्युंजय श्यामापद का बड़ा लड़का था। पिता की मृत्यु के पश्चात वह सन्यासी के दिए हुए इस गुप्त लेख का अधिकारी हुआ। उसकी अवस्था उत्तरोत्तर जितनी ही खराब होती जाती थी, उतने ही आग्रह से उस कागज के प्रति उसका सारा ध्यान एकाग्र होता जाता। तभी गत अमावस्या की रात को पूजा के पश्चात वह लेख नहीं दिखाई पड़ा। सन्यासी भी कहीं अंतर ध्यान हो गया। मृत्युंजय ने कहा, उस सन्यासी को छोड़ने से काम न चलेगा, सारा पता उसी से मिलेगा। ये कहकर वह घर छोड़कर सन्यासी की खोज में निकला। 1 वर्ष रास्तों में घूमते ही बीत गया। गांव का नाम धारागोल था। वहां मोदी की दुकान पर बैठा मृत्युंजय तमाकू पी रहा था और अन्य मनस्क भाव से अनेक बातें सोच रहा था। कुछ दूरी पर मैदान की बगल से एक सन्यासी जा रहा था। पहले तो मृत्युंजय का ध्यान उधर नहीं गया। थोड़ी देर बाद सहसा उसे लगा, जो आदमी जा रहा था ये वही सन्यासी है। झटपट हुक्का रखकर मोदी को आश्चर्य में डाल एक दौड़ में वह दुकान के बाहर निकल गया, किंतु वह सन्यासी नहीं दिखाई दिया। उस समय संध्या का अंधेरा हो गया था। अपरिचित स्थान में वह सन्यासी की खोज करने कहाँ जाए, ये निश्चय न कर सका। लौटकर दुकान पर आकर मोदी से पूछा, ये जो सघन वन दिख रहा है वहां क्या है? मोदी ने कहा, किसी समय ये वन शहर था, किंतु अगस्त्य मुनि के शाप से वहां के राजा प्रजा सब महामारी में मर गए। कहा जाता है वहां खोजने से आज भी बहुत धनरत्न मिल सकता है, किंतु दिन दोपहरी में भी कोई उस वन में जाने का साहस नहीं कर पाता। जो गया वह फिर कभी नहीं लौटा। मृत्युंजय का मन चंचल हो उठा। सारी रात मोदी की दुकान में चटाई पर लेटा वह मच्छरों के मारे अपने अंगों को चपेटता रहा और उस वन की बात, सन्यासी की बात, उस खोए हुए लेख की बात सोचता रहा। बार बार पढ़ने के कारण वह लेख मृत्युंजय को प्रायः कंठस्थ हो गया था।
इसलिए अनिद्रा की इस अवस्था में उसके मस्तिष्क में बस यही घूम रहा था। पाए धरे साधा, रा नाही दे राधा, शेषे दिल रा, पागोल छाड़ो पा। सिर भन्ना गया। इन पंक्तियों को वह किसी भी प्रकार अपने मन से न निकाल सका। अंत में भोर वेला में जब उसे जरा झपकी आई, तब स्वप्न में इन 4 पंक्तियों का अर्थ उसे अत्यंत सहज प्रतीत हुआ। रा नाही दे राधा, अर्थात राधा का रा न रहने से धा रह गया। शेषे दिल रा, अर्थात धारा हो गया। पागोल छाड़ो पा, पागोल का पा छोड़ देने से गोल बाकी रह गया, अर्थात सब मिलकर धारा गोल हुआ। इस जगह का नाम तो धारा गोल ही है। सपना देखते देखते मृत्युंजय उछल पड़ा। दिन भर वन में घूमकर बड़े कष्ट से रास्ता खोजकर बिना कुछ खाए संध्या समय मृत्यु प्राय अवस्था में मृत्युंजय गांव को लौटा। दूसरे दिन चादर में चिवड़ा बांधकर फिर उसने वन की यात्रा की। अपराह्न में वह एक बावड़ी के पास जा पहुंचा। बावड़ी के पश्चिमी किनारे पर मृत्युंजय अचानक चौंक कर खड़ा हो गया। देखा, इमली के एक पेड़ को घेर कर एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। तत्क्षण उसे याद आया, तेंतुल बटेर कोले, वट की गोद में इमली, दक्षिणे याओ चले, दक्षिण दिशा में चले जाओ। कुछ दूर दक्षिण दिशा की ओर जाने पर वह घने जंगल में जा पहुंचा। वहां बेंत की झाड़ियों को पार करके चलना उसके लिए एकदम असंभव हो गया। जो हो, मृत्युंजय ने तय किया, इस वृक्ष को खो देने से किसी भी प्रकार काम नहीं चलेगा। इस पेड़ के पास लौटकर आते हुए पास ही वृक्ष के बीच से एक मंदिर का शिखर दिखाई पड़ा। उसी दिशा की ओर लक्ष्य करके चलता हुआ मृत्युंजय एक टूटे मंदिर के पास आ पहुंचा। उसने देखा, पास ही एक छोटा सा चूल्हा, जली लकड़ी और राख पड़ी थी। खूब सावधानी से मृत्युंजय ने मंदिर के टूटे दरवाजे में झांका। वहां कोई आदमी नहीं था, प्रतिमा नहीं थी, केवल एक कंबल, एक कमंडल और एक गेरुआ उत्तरीय पड़ा था। उस समय संध्या हो चली थी। गांव बहुत दूर था। अंधेरे में वन में रास्ता ढूंढा जा सकेगा या नहीं, अतः इस मंदिर में मनुष्य के बसने का लक्षण देखकर मृत्युंजय खुश हुआ। मंदिर का एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा टूटकर द्वार के पास पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर बैठकर नीचा सिर किए सोचते सोचते मृत्युंजय ने अचानक पत्थर पर जाने क्या खोदा हुआ देखा। झुककर देखा, एक चक्र अंकित था। उसमें कुछ स्पष्ट, कुछ लुप्त प्राय ढंग से निम्नलिखित सांकेतिक अक्षर खोदे हुए थे। ये मृत्युंजय का सुपरिचित चक्र था। अमावस्या की कितनी रातों में उसने सुगंधित धूप के धुएं और घी के दिए से प्रकाशित पूजा गृह में रुई के कागज पर अंकित हुए चक्र चिन्ह पर झुककर रहस्य जानने के लिए एकाग्र चित्त से देवी की कृपा की याचना की थी। अभीष्ट सिद्धि के अत्यंत पास आ पहुंचने पर आज उसका सर्वांग जैसे कांपने लगा। कहीं किनारे आकर नौका न डूब जाए, कहीं किसी एक साधारण सी भूल के कारण उसका सब कुछ नष्ट न हो जाए, कहीं वह सन्यासी पहले ही आकर सब कुछ ढूंढ कर न ले जा चुका हो। इसी आशंका से उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। उस समय उसका क्या कर्तव्य था, ये वो सोच न सका। उसे लगा वह कदाचित ऐश्वर्य भंडार के बिल्कुल ऊपर बैठा है, फिर भी कुछ जान नहीं पा रहा है। बैठे बैठे वह काली का नाम जपने लगा। संध्या का अंधकार घना हो आया। झिल्ली की झनकार से वनभूमि मुखरित हो उठी। तभी कुछ दूर घने जंगल में आग की चमक दिखाई पड़ी। मृत्युंजय अपना पत्थर का आसन छोड़कर उठा और उस अग्निशिखा को लक्ष्य करके चलने लगा। अत्यंत कठिनाई से कुछ दूर जाकर पीपल के तने की ओट से स्पष्ट देखा, उसका वही परिचित सन्यासी अग्नि के प्रकाश में वह रुई का कागज लेख फैलाकर एक सीख से राख के ऊपर एकाग्र मन से हिसाब लगा रहा था। मृत्युंजय के घर के उस पैतृक लेख की लिखावट। अरे पाखंडी चोर, इसी कारण इसने मृत्युंजय से शोक न करने को कहा था। सन्यासी बार बार हिसाब लगाता और एक छड़ी लेकर जमीन नापता। थोड़ी दूर नाप कर हताश होकर गर्दन हिलाकर फिर आकर हिसाब लगाने में जुट जाता। इस तरह करते हुए जब रात समाप्त होने को आई, जब रात के अंत की शीतल वायु से वनस्पतियों की चोटियों के पत्ते मरमरित हो उठे, तब सन्यासी वह लेख पत्र लपेट कर चला गया। मृत्युंजय ये न समझ सका कि क्या करे।
वह ये भली भांति समझ गया कि सन्यासी की सहायता के बिना इस लिखावट का रहस्य भेद करना उसके लिए संभव न था, और ये भी निश्चित था कि लुब्ध सन्यासी मृत्युंजय की सहायता नहीं करेगा। अतः छिपकर सन्यासी के ऊपर निगाह रखने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था। किंतु दिन में गांव में बिना गए उसे भोजन नहीं मिलेगा, अतएव कम से कम कल सवेरे एक बार गांव जाना आवश्यक था। भोर की तरफ अंधकार के तनिक फीका पड़ते ही वह पेड़ से नीचे उतर आया। जहां सन्यासी राख पर सवाल लगा रहा था वहां अच्छी तरह देखा, कुछ समझ न सका। चारों ओर घूमकर देखा, जंगल में कोई खास बात न थी। वन प्रांत का अंधकार धीरे धीरे जब क्षीण हो आया तब बड़ी सावधानी से चारों ओर देखता हुआ मृत्युंजय गांव की ओर चला। उसे डर था कि कहीं सन्यासी उसे देख न ले। जिस दुकान में मृत्युंजय ने आश्रय ग्रहण किया था उसके पास एक कायस्था गृहिणी व्रत के उपलक्ष्य में उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने की तैयारी कर रही थी। वहीं अब मृत्युंजय को भोजन मिल गया। कई दिन के भोजन के कष्ट के पश्चात आज उसका भोजन भारी हो गया। इस भारी भोजन के बाद उसने जैसे ही हुक्का पीकर दुकान की चटाई पर जरा लेटने की इच्छा की, वैसे ही गत रात्रि को न सो सकने के कारण मृत्युंजय ने सोचा था कि जल्दी ही भोजनादि करके काफी दिन रहते बाहर निकलेगा। हुआ ठीक इसका उल्टा। जब उसकी नींद टूटी तब सूर्य अस्त हो चुका था। तो भी मृत्युंजय निरुत्साहित नहीं हुआ। अंधेरे में ही उसने वन में प्रवेश किया। देखते देखते रात घनीभूत हो आई। पेड़ों की छाया में निगाह काम नहीं देती थी। जंगल में रास्ता रुक जाता। मृत्युंजय किशोर कहाँ जा रहा था इसका उसे कोई पता न चला। जब रात बीत गई तब देखा कि सारी रात वह वन के किनारे एक ही जगह चक्कर काटता रहा था। कौओं का झुंड कांव कांव करता हुआ गांव की ओर उड़ चला। ये शब्द मृत्युंजय के कानों को व्यंग्यपूर्ण धिक्कार वाक्य जैसा लगा। गणना करने में बार बार भूल होती रही थी। वही भूल ठीक करते करते अंत में सन्यासी ने सुरंग का रास्ता ढूंढ लिया। मशाल लेकर वे सुरंग में घुसे। पक्की भीत पर काई जमी थी। बीच बीच में किसी किसी जगह से जल टपक रहा था। जगह जगह अनेक मेंढक एक दूसरे से सटे हुए स्तूपाकार होकर सो रहे थे। इस रपटीले रास्ते से कुछ दूर जाते ही सन्यासी ने देखा सामने दीवार खड़ी थी। राह अवरुद्ध थी। कुछ भी न समझ सके। हर जगह दीवार में लोहे के डंडे से ठोक कर देखा, कहीं से पोली होने की आवाज न आई, कहीं रंध्र नहीं। इसमें संदेह न रहा कि वह रास्ता यहीं समाप्त हो गया था। फिर वही कागज खोला, सिर पर हाथ धरकर बैठ सोचने लगे। वह रात इसी तरह कट गई। दूसरे दिन गणना पूरी करके फिर सुरंग में प्रवेश किया। उस दिन गुप्त संकेत का अनुसरण करते हुए एक स्थान विशेष से पत्थर सरकाकर दूसरे रास्ते की खोज की। उस रास्ते पर चलते चलते फिर एक जगह रास्ता बंद हो गया। अंत में 5वीं रात सुरंग में प्रवेश करके सन्यासी बोल उठे, आज मुझे रास्ता मिल गया है। अब आज मुझसे कोई भूल न होगी। रास्ता अत्यंत जटिल था। उसकी शाखा प्रशाखाओं का अंत न था। कहीं ऐसा सकरा कि घुटनों के बल चलना पड़ता। बड़ी सावधानी से मशाल लिए चलते चलते सन्यासी गोलाकार कमरे जैसी एक जगह में जा पहुंचे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा कुआं था। मशाल की रोशनी में सन्यासी उसका तला न देख सके। कमरे की छत से लोहे की एक विशाल मोटी जंजीर कुएं में लटक रही थी। सन्यासी के प्राणपण से बलपूर्वक ठेलते ही इस जंजीर के थोड़ा सा हिलने मात्र से ठन करके एक शब्द कुएं के गहवर से उठा और कमरा प्रतिध्वनित होने लगा। सन्यासी उच्च स्वर से चीख उठे, मिल गया। उनके चीखने के साथ ही कमरे की टूटी हुई दीवार से एक पत्थर खिसक कर गिरा और उसी के साथ साथ एक और कोई जीवित पदार्थ धम्म से गिरकर चीख उठा। सन्यासी इस आकस्मिक आवाज से चौंक पड़े और उनके हाथ से मशाल गिरकर बुझ गई। सन्यासी ने पूछा, तुम कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। उस पर अंधेरे में टटोल कर देखने से उनका हाथ एक आदमी की देह से टकराया। उसको हिलाकर पूछा, तुम कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। आदमी मूर्छित हो गया था। तब चकमक रगड़ रगड़ कर सन्यासी ने बड़ी मुश्किल से मशाल जलाई। इस बीच वह आदमी भी सचेत हो गया था और उठने का प्रयत्न करते हुए पीड़ा से आर्तनाद कर उठा। सन्यासी ने कहा, अरे ये तो मृत्युंजय है।
तुम्हारी ऐसी मति क्यों हुई? मृत्युंजय बोला, बाबा माफ करो, भगवान ने मुझे दंड दिया है। पत्थर फेंक कर तुम्हें मारने जा रहा था, संभल नहीं सका, फिसल कर पत्थर सहित मैं गिर पड़ा, पैर अवश्य टूट गया होगा। सन्यासी ने कहा, मुझे मारने से तुम्हें क्या लाभ होता? मृत्युंजय ने कहा, तुम लाभ की बात पूछ रहे हो? तुम लोभ के मारे मेरे पूजा घर से लेख चुरा कर इस सुरंग में घूमते फिर रहे हो। तुम चोर हो, तुम पाखंडी हो। मेरे पितामह को जिस सन्यासी ने ये लेख दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे ही वंश का कोई इस लेख के संकेत को समझ पाएगा। ये गुप्त ऐश्वर्य हमारे ही वंश का प्राप्य है। इसलिए मैं कई दिन से बिना खाए बिना सोए छाया के समान तुम्हारे पीछे घूमता रहा। आज जिस समय तुम चिल्लाए मिल गया तो मुझसे और नहीं रहा गया। मैं तुम्हारे पीछे आकर इस गड्ढे में छिपा बैठा था। वहां से एक पत्थर सरकाकर तुमको मारने चला था, किंतु शरीर दुर्बल था, जगह बहुत रपटीली थी, इसी से गिर पड़ा। इस समय तुम मुझे मार डालो तो वह भी अच्छा है। मैं यक्ष होकर इस धन की रक्षा करूंगा, किंतु तुम इसे ले जा नहीं पाओगे, किसी भी प्रकार नहीं। यदि लेने का यत्न करोगे तो मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हें शाप देकर इस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। ये धन तुम्हारे लिए ब्राह्मण गौ के रक्त के समान होगा। इस धन का तुम कभी भी सुख से भोग न कर सकोगे। हमारे पितामह इस धन पर पूर्ण ममता रखकर मरे हैं। इस धन का ध्यान करते करते हम दरिद्र हो गए हैं। इस धन की खोज में मैं घर में अनाथा स्त्री और छोटे बच्चे छोड़कर आहार निद्रा त्याग कर अभागे पागल के समान घाट मैदानों में घूमता फिर रहा हूँ। इस धन को तुम मेरे देखते कभी नहीं ले सकोगे। सन्यासी बोले, मृत्युंजय तो फिर सुनो, तुम्हें सारी बात सुनाता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे पितामह का एक छोटा सहोदर भाई था, उसका नाम था शंकर। मृत्युंजय ने कहा, हाँ, वे घर से लापता हो गए थे। सन्यासी ने कहा, मैं वही शंकर हूँ। मृत्युंजय ने हताश होकर दीर्घ निश्वास छोड़ी। इतने दिन तक वो ये निश्चय किए बैठा था कि इस गुप्त धन पर एकमात्र उसी का अधिकार है। उसी के वंश के आत्मीय ने आकर ये अधिकार नष्ट कर दिया। शंकर ने कहा, सन्यासी से लेख पाने के बाद भैया ने उसे मुझसे छिपाने का पूरा यत्न किया था, किंतु वे जितना ही छिपाने लगे, मेरी उत्सुकता उतनी ही बढ़ने लगी। उन्होंने इस लेख को देवी के आसन के नीचे बक्स में छिपा कर रखा था। मुझे इसका पता लग गया और दूसरी चाबी बनवाकर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके लेख की प्रतिलिपि करने लगा। जिस दिन नकल समाप्त कर ली, उसी दिन मैं इस धन की खोज में घर छोड़कर बाहर निकल पड़ा। मेरे भी घर में अनाथा स्त्री और एक बच्चा था। आज उनमें से कोई नहीं बचा है। कितने देश देशांतरों में भ्रमण किया है, इसका विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी के दिए हुए इस लेख को कोई सन्यासी मुझे अवश्य समझा देगा। ये समझकर मैंने अनेक सन्यासियों की सेवा की। अनेक पाखंडी सन्यासियों ने मेरे इस कागज का पता लगाकर इसे चुराने की भी कोशिश की। इस प्रकार एक के बाद एक कितने ही वर्ष बीत गए। मेरे मन को क्षण भर के लिए भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अंत में पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य के प्रभाव से कुमायूं पर्वतों में बाबा स्वरूपानंद स्वामी का संग मिला। उन्होंने मुझसे कहा, बैठो, तृष्णा दूर करो, तभी विश्वव्यापी अक्षय संपदा अपने आप तुम्हें प्राप्त होगी। उन्होंने मेरे मन के ताप को शीतल कर दिया। उनकी कृपा से आकांक्षा का आलोक और धरती की श्यामलता मेरे लिए राज संपदा हो गई। एक दिन पर्वत की शिला के नीचे शीतकाल की संध्या के दिन परमहंस बाबा की धूनी में आग जल रही थी। उसी आग को अपना कागज समर्पित कर दिया। बाबा थोड़ा मुस्कुराए। उस हंसी का अर्थ उस समय नहीं समझा था, आज समझा हूं। उन्होंने अवश्य मन ही मन कहा हो कि कागज को राख कर डालना आसान है, किंतु वासना इतनी जल्दी भस्मसात नहीं होती। कागज का जब कोई चिन्ह शेष न रहा, तब जैसे मेरे मन के चारों ओर से एक नागपाश बंधन पूर्ण रूप से खुल गया हो। मुक्ति के अपूर्व आनंद से मेरा चित्त परिपूर्ण हो उठा। मैंने सोचा, अब मुझे कोई भय नहीं, जगत में मैं और कुछ नहीं चाहता। उसके कुछ समय बाद परमहंस बाबा का हाथ छूट गया। उनको बहुत ढूंढा, कहीं भी उन्हें न देख सका। अब मैं सन्यासी होकर निरासक्त मन से विचरने लगा। अनेक वर्ष बीत गए। उस लेख की बात प्रायः भूल ही गया था। इस बीच एक दिन धारागोल के इस जंगल में प्रवेश करके एक टूटे मंदिर में आश्रय ग्रहण किया। 2-1 दिन रहते रहते देखा
मंदिर की भीत पर स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह मेरे पूर्व परिचित थे। कभी बहुत दिनों तक जिसकी खोज में फिरा था, उसका सुराग मिल गया, इसमें मुझे संदेह न रहा। मैंने कहा, यहाँ अब रहना नहीं होगा, ये वन छोड़ चलूं। किंतु छोड़कर जाना संभव नहीं हुआ। सोचा, देख ही क्यों न लिया जाए क्या है। कौतूहल को बिल्कुल शांत कर देना ही अच्छा है। चिन्हों को लेकर काफी विचार किया, कोई फल न निकला। बार बार लगने लगा, वह कागज क्यों जला डाला, उसको रखे रहने में ही क्या क्षति थी। तब मैं फिर अपने जन्म स्थान गया। अपने पैतृक घर की अत्यंत दुर्व्यवस्था को देखकर सोचा, सन्यासी हूं, मुझे धन रत्नों से क्या प्रयोजन। किंतु ये गरीब लोग तो गृहस्थ हैं, उस गुप्त संपत्ति का इनके लिए उद्धार करने में कोई दोष नहीं है। मुझे पता था कि वो लेख कहाँ है, उसे प्राप्त करना मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं हुआ। उसके बाद 1 वर्ष से कागज लिए मैंने इस निर्जन वन में गणना की है और खोज की है। मन में और कोई चिंता न थी। बार बार जितनी बाधाएं आती थीं, उत्तरोत्तर उतना ही आग्रह बढ़ता जाता था। उन्मत्त की भांति रात दिन इसी एक अध्यवसाय में रत रहा। इस बीच कब तुमने मेरा पीछा किया, मैं न जान सका। मैं अपनी सहज अवस्था में रहता तो तुम कभी अपने को मुझसे छिपा कर न रख पाते। किंतु मैं तन्मय था। बाहर की घटनाएं मेरी दृष्टि आकर्षित नहीं करती थीं। उसके बाद जो खोज रहा था, वह आज अभी मिला है। यहाँ जितना है, पृथ्वी पर किसी राजराजेश्वर के भंडार में भी उतना धन नहीं है। बस केवल एक संकेत का रहस्य समझते ही वह धन मिल जाएगा। ये संकेत ही सबसे कठिन है, किंतु वह संकेत भी मैंने मन ही मन जान लिया है। इसलिए मिल गया कहकर मन के उल्लास में चीख उठा। यदि चाहूं तो क्षण भर में उस सोने और माणिकों के भंडार के बीच खड़ा हो सकता हूं। मृत्युंजय ने शंकर के पैर पकड़कर कहा, तुम सन्यासी हो, तुम्हें धन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस भंडार में ले चलो, मुझे वंचित मत करो। शंकर ने कहा, आज मेरा अंतिम बंधन खुल गया है। तुम जो पत्थर फेंक कर मुझे मारने के लिए तैयार हुए थे, उसकी चोट तो मेरे शरीर में नहीं लगी, किंतु उसने मेरे मोहावरण को भेद डाला है। आज मैंने तृष्णा की कराल मूर्ति देख ली। मेरे गुरु परमहंस देव की गूढ़ प्रशांत हंसी ने इतने दिनों के बाद मेरे हृदय में कल्याण दीप की सदा जलने वाली आलोक शिखा जला दी है। मृत्युंजय ने शंकर के पैर पकड़कर फिर कातर स्वर में कहा, तुम मुक्त पुरुष हो, मैं मुक्त नहीं। मैं मुक्ति नहीं चाहता। मुझे इस ऐश्वर्य से वंचित नहीं कर पाओगे। सन्यासी ने कहा, वत्स, तब तुम अपना ये लेख लो। यदि धन ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इतना कहकर अपना डंडा और लेख मृत्युंजय के पास रखकर सन्यासी चले गए। मृत्युंजय ने कहा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे दिखा दो। कोई उत्तर नहीं मिला। तब मृत्युंजय ने लाठी का सहारा लेकर हाथ से टटोलते हुए सुरंग से बाहर निकलने की चेष्टा की, किंतु रास्ता अत्यंत जटिल था। गोरख धंधे के समान बार बार रुकावटें आने लगीं। अंत में घूमते घूमते थक कर एक जगह लेट गया और नींद आते देर नहीं हुई। नींद से जब जगा तब रात थी या दिन या कितना समय था, ये जानने का कोई उपाय न था। खूब भूख लगने पर मृत्युंजय ने चादर के कोने में बंधा चिवड़ा खोलकर खा लिया। उसके बाद फिर एक बार हाथ से टटोलकर सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। अनेक जगह रुकावट मिलने के कारण बैठ गया। तब चिल्लाकर पुकारा, हे सन्यासी, तुम कहाँ हो? उसकी वह पुकार सुरंग की समस्त शाखा प्रशाखाओं से बार बार प्रतिध्वनित होने लगी। थोड़ी दूर से उत्तर आया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, क्या चाहते हो, बोलो। मृत्युंजय ने दीन स्वर में कहा, धन कहाँ है, दया करके मुझे दिखा दो। फिर कोई उत्तर नहीं मिला। मृत्युंजय ने बारंबार पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला। दंड प्रहरों द्वारा अविभक्त पृथ्वी की इस चिररात्रि में मृत्युंजय और एक बार सो लिया। नींद से फिर उसी अंधकार में वह जागा। चिल्लाकर पुकारा, अजी हो क्या? पास से ही उत्तर मिला, यही हूं, क्या चाहते हो? मृत्युंजय ने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता, इस सुरंग से मेरा उद्धार करके ले चलो। सन्यासी ने प्रश्न किया, तुम धन नहीं चाहते? मृत्युंजय ने कहा, नहीं, नहीं चाहता। तभी चकमक रगड़ने का शब्द हुआ और कुछ देर बाद बत्ती जल गई। सन्यासी ने कहा, तो फिर आओ मृत्युंजय, इस सुरंग से बाहर चलें।
मृत्युंजय ने दयनीय स्वर में कहा, बाबा, क्या सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ जाएगा? इतने कष्ट के बाद भी क्या धन नहीं मिलेगा? उसी क्षण बत्ती बुझ गई। मृत्युंजय बोला, तुम कितने निष्ठुर हो, और ये कहकर वहीं बैठकर सोने लगा। समय का कोई हिसाब न था, अंधकार का कोई अंत न था। मृत्युंजय को इच्छा हुई कि अपने तन मन के सारे बल से इस अंधकार को फोड़कर चूर्ण कर डाले। प्रकाश, आकाश और विश्व सौंदर्य की विचित्रता के लिए उसके प्राण व्याकुल हो उठे। बोला, हे सन्यासी, निष्ठुर सन्यासी, मैं धन नहीं चाहता, मेरा उद्धार करो। सन्यासी ने कहा, धन नहीं चाहते? तो फिर मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चलो। इस बार बत्ती नहीं जली। एक हाथ में लाठी और एक हाथ में सन्यासी का उत्तरीय पकड़कर मृत्युंजय धीरे धीरे चलने लगा। बहुत देर तक कई टेढ़े मेढ़े रास्तों में खूब घूम फिर कर एक जगह आकर सन्यासी ने कहा, खड़े रहो। मृत्युंजय खड़ा रहा। उसके पश्चात मोर्चा लगे लोहे के एक दरवाजे के खुलने का भयंकर शब्द सुनाई दिया। सन्यासी ने मृत्युंजय का हाथ पकड़कर कहा, आओ। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर जैसे किसी कमरे में प्रवेश किया। तब फिर चकमक रगड़ने का शब्द सुनाई दिया। कुछ देर बाद जब मशाल जल गई, तब ये कैसा अद्भुत दृश्य! चारों ओर दीवारों पर पृथ्वी के गर्भ में रुद्र प्रखर सूर्यालोक पुंज के समान तह पर तह सोने का मोटा मोटा पत्थर मढ़ा हुआ था। मृत्युंजय की आंखें चमकने लगी। वह पागल की भांति बोल उठा, ये सोना मेरा है, इसे मैं किसी भी प्रकार छोड़कर नहीं जा सकता। सन्यासी ने कहा, अच्छा, छोड़कर मत जाना। ये मशाल रही और ये सत्तू चिवड़ा और एक बड़े लोटे में जल रखे जाता हूँ। देखते देखते सन्यासी बाहर चले गए और उस स्वर्ण भंडार के लोहे के दरवाजे के किवाड़ बंद हो गए। मृत्युंजय बार बार इस स्वर्ण पुंज का स्पर्श करता हुआ सारे कमरे में चक्कर लगाने लगा। सोने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर जमीन के ऊपर फेंकने लगा, गोद में बटोरने लगा, एक से दूसरे को टकराकर शब्द करने लगा और सारे शरीर पर फेर कर उसका स्पर्श करने लगा। अंत में थककर सोने का पत्थर बिछाकर उसके ऊपर लेटकर सो गया। जगकर देखा, चारों ओर सोना झिलमिला रहा था। सोने के अलावा और कुछ न था। मृत्युंजय सोचने लगा, धरती पर शायद अब तक प्रभात हो गया होगा। समस्त जीव जंतु आनंद से जाग उठे होंगे। उसके घर में तालाब के किनारे के बाग से प्रातःकाल जो स्निग्ध सुगंध आती थी, वही मानो उसकी कल्पना में उसकी नाक में प्रवेश करने लगी। उसे मानो स्पष्ट दिखाई दिया कि छोटी छोटी बत्तखें झूमती झूमती कलरव करती हुई प्रातःकाल आकर तालाब में तैर रही हों, और घर की नौकरानी बामा कमर में आंचल लपेटे ऊपर उठे दाहिने हाथ में पीतल कांसे की थाली कटोरियों का ढेर लिए घाट पर जमा कर रही है। दरवाजा पीटकर मृत्युंजय पुकारने लगा, ओ सन्यासी महाराज, हो क्या? द्वार खुल गया। सन्यासी ने कहा, क्या चाहते हो? मृत्युंजय बोला, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, किंतु क्या सोने के दो एक पत्थर भी साथ नहीं ले जा सकूंगा? उसका कोई उत्तर दिए बिना सन्यासी ने फिर मशाल जलाई, एक भरा हुआ कमंडल रख दिया और उत्तरीय से कई मुट्ठी चिवड़ा जमीन पर रखकर बाहर चले गए। द्वार बंद हो गया। मृत्युंजय ने सोने का एक पतला पर लेकर उसे मोड़कर टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। उस टूटे हुए सोने को लेकर कमरे के चारों ओर मिट्टी के ढेले के समान बिखेरने लगा। कभी दांतों से काटकर सोने के पत्थर में दाग करता, कभी सोने के किसी पत्थर को जमीन पर फेंककर उसके ऊपर बार बार पदाघात करता। मन ही मन कह उठता, पृथ्वी पर ऐसे सम्राट कितने हैं जो सोने को इस प्रकार इधर उधर बिखेर सकते हैं। मृत्युंजय पर मानो एक प्रलय की सनक सवार हो गई। उसकी इच्छा होने लगी कि वह उस स्वर्ण राशि को चूर्ण करके धूल के समान फांक फांक कर उड़ा दे और इस प्रकार से पृथ्वी के सारे स्वर्ण लुब्ध राजा महाराजाओं का तिरस्कार करे। इस तरह जितनी देर हो सका मृत्युंजय ने सोने को लेकर खींचतान की और फिर थक कर सो गया। नींद खुलने पर वह अपने चारों ओर फिर वही स्पर्श राशि देखने लगा। तब दरवाजे को पीटकर वह चिल्लाकर बोल उठा, ओ सन्यासी, मैं ये सोना नहीं चाहता, सोना नहीं चाहता। किंतु द्वार नहीं खुला। चिल्लाते चिल्लाते मृत्युंजय का नशा बैठ गया, किंतु द्वार नहीं खुला। सोने के एक एक पिंड को लेकर वह फेंक कर दरवाजे पर मारने लगा, किंतु कोई परिणाम न निकला। मृत्युंजय का हृदय बैठने लगा।
तब क्या सन्यासी नहीं आएंगे? इस स्वर्ण कारागार में तिल तिल पल पल करके सूख कर मर जाना होगा। तब सोना देखकर उसे डर लगने लगा। विभीषिका के मौन कठोर हास्य के समान सोने का वह स्तूप चारों ओर स्थिर होकर खड़ा था। उसमें स्पंदन नहीं था, परिवर्तन नहीं। मृत्युंजय का हृदय अब कांपने लगा, व्याकुल होने लगा। उसके साथ उनका कोई संपर्क नहीं था, वेदना का कोई संबंध न था। सोने के ये पिंड न प्रकाश चाहते थे, न आकाश, न वायु, न प्राण, न मुक्ति। ये इस चिर अंधकार में चिरकाल से उज्जवल रहकर, कठोर होकर, स्थिर होकर पड़े थे। पृथ्वी पर अब गोधूली वेला होगी। आहा, गोधूली का वह सुनहलापन क्षण भर के लिए आंखों को शीतल करके अंधकार प्रांत में रोकर विदा लेता है। उसके पश्चात कुटिया के आंगन में संध्या तारा निर्निमेष दृष्टि से देखने लगता है। गौशाला में दीपक जलाकर बहू घर के कोने में संध्या दीप रखती है। मंदिर की आरती का घंटा बजने लगता है। गांव की, घर की अत्यंत क्षुद्र और तुच्छ बातें आज मृत्युंजय की कल्पना दृष्टि के आगे उज्जवल हो गईं। उनका वह भोला कुत्ता पूंछ सिर एक करके आंगन के कोने में संध्या के बाद सोता रहता। वह कल्पना भी जैसे उसको व्यथित करने लगी। धारागोल गांव में कई दिन जिस मोदी की दुकान में उसने आश्रय लिया था, वह इस समय रात में दीपक बुझाकर दुकान बंद करके धीरे धीरे गांव में घर की ओर भोजन करने जा रहा होगा। ये बात स्मरण करके उसको लगने लगा, मोदी कितना सुखी है। आज कौन दिन है क्या पता। यदि रविवार होगा तो अब तक हाट से आदमी अपने अपने घर लौट रहे होंगे, बिछड़े हुए साथी को ऊंचे स्वर में बुला रहे होंगे, दल बनाकर पार जाने वाली नावों द्वारा पार हो रहे होंगे। मैदान के रास्ते, अनाज के खेतों के मेड़ पार करके गांव के सूखे बांसों के पत्तों से ढके आंगन की बगल से होकर किसान लोग हाथ में दो एक मछली लटकाए, सिर पर टोकरी लिए, अंधेरे में तारों भरे आकाश के क्षीण प्रकाश में एक गांव से दूसरे गांव चले जा रहे होंगे। पृथ्वी के ऊपरी तल की इस विचित्र बृहद चिरचंचल जीवन यात्रा में तुच्छतम दीनतम होकर अपना जीवन मिला देने के लिए मिट्टी के सैकड़ों स्तर भेजता हुआ जगत का आह्वान उसके पास पहुंचने लगा। वह जीवन, वह आकाश पृथ्वी के संपूर्ण मणिमाणुक्यों से उसे अधिक मूल्यवान प्रतीत होने लगा। उसको लगने लगा, केवल क्षण भर के लिए एक बार यदि अपनी उस श्यामा जनी धारित्री की धूल भरी गोद में, उस उन्मुक्त आलोकित नील गगन के नीचे घास पात की गंध से बसी उस वायु से हृदय भरकर एक बार अंतिम निश्वास लेकर मर सकता तो जीवन सार्थक हो जाता। इसी समय द्वार खुल गया। कमरे में प्रवेश करके सन्यासी ने कहा, मृत्युंजय, क्या चाहते हो? वह बोल उठा, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं सुरंग से, अंधकार से, गोरख धंधे से, इस सोने के कारागार से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं प्रकाश चाहता हूँ, आकाश चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, इस सोने के भंडार से भी अधिक मूल्यवान रत्न भंडार कहाँ है? एक बार वहां नहीं चलोगे? मृत्युंजय ने कहा, नहीं, नहीं जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, एक बार देखाने की भी उत्सुकता नहीं है? मृत्युंजय ने कहा, नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता। मुझे यदि कौपीन पहनकर भिक्षा मांगते घूमना पड़े तो भी मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं काटना चाहता। सन्यासी ने कहा, अच्छा, तो फिर आओ। मृत्युंजय का हाथ पकड़कर सन्यासी उसे उस गहरे कुएं के पास ले गए। उसके हाथ में वह लेख पत्र देकर कहा, इसे लेकर तुम क्या करोगे? मृत्युंजय ने उस पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुप्त धन। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।